आज छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। आज 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे आएंगे। 12:30 बजे रिजल्ट आउट होगा। 10वीं में 3 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे 10वीं की परीक्षाओं में, और 12वीं में 2 लाख से ज्यादा छात्र, 2,61,000 22,000 छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। तो आज रिजल्ट का दिन है। जुल्फिकार, बेहद अहम दिन 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए इंतजार कर रहे थे, 12वीं के खास तौर से, क्योंकि 12वीं का रिजल्ट आते ही आगे बहुत सी जगह उन्हें अप्लाई करना होता है, अलग अलग कॉलेजेस में कोर्सेज के लिए। ऐसे में वो इंतजार आज खत्म होगा। बिल्कुल, बोर्ड परीक्षाओं के जब भी रिजल्ट आते हैं तो उसमें काफी अहमियत छात्रों को छात्र देते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर देखते हैं तो 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजों का जो है ना इंतजार रहता है। जैसे ही परीक्षाएं खत्म होती हैं उसके बाद से छात्र इंतजार करते हैं, क्योंकि आप भी देखें और हम भी जब स्कूल में थे तो उस समय पे कितना क्रेज होता था, क्योंकि 10th के बाद से ही लोगों को अपने करियर की चुनाव जी। करना होता है। 10th के बाद से सब्जेक्ट का चयन होता है। तो ऐसे में पेरेंट्स की सलाह होती है, अगर परसेंटेज अच्छे हैं 10th में तो उस आधार पर सब्जेक्ट का चयन होता है कि कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। और उसके बाद अगर देखें तो 12वीं के बोर्ड एग्जाम भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां से करियर की शुरुआत होती है कि इंजीनियरिंग करनी है और एमबीबीएस करना है या दूसरी स्ट्रीम में जाना है। तो ये तमाम जो है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 10th और 12th के एग्जाम काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अब छत्तीसगढ़ के 6 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्होंने दी थी। अब उनके इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म होने वाली हैं, क्योंकि 12:30 बजे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सचिव हैं वो इस रिजल्ट को जारी करेंगे, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में शिक्षा मंत्री के वहां पे पहुंचने की उम्मीदें कम हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और रिजल्ट 12:30 बजे जारी किया जाएगा। क्योंकि इस बात को छात्रों को इंतजार है, क्योंकि जब परीक्षा खत्म हुई थी तो उसके बाद से छात्र इंतजार कर रहे थे। और सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारे ऐसे छात्र जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, उसके बावजूद भी अगर देखें तो जो भी परीक्षार्थी होता है, परीक्षा देता है, तो कहीं ना कहीं उसको उसकी उम्मीदें होती हैं। कुछ छात्रों की उम्मीदें होती हैं कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। किसी का आकलन होता है कि 80 से 90% बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिनके कम परसेंटेज आते हैं। तो ऐसा कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और तमाम जो लोग हैं वो लोग ऐसे छात्रों से इसी बात की अपील करते हैं कि अगर जिन छात्रों के अगर परसेंटेज कम आते हैं तो उनके पास अवसर होगा और उससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है और अपनी मेहनत करने की उन्हें आगे आवश्यकता है। और जो टॉपर हैं वो इस बात का इंतजार करेंगे कि वो किस रैंक में हैं। और छत्तीसगढ़ के छात्रों को इस बात को लेकर भी इंतजार रहता है 10th और 12th का, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो टॉपर हैं, जो मेरिट लिस्ट वाले छात्र हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर जो है राइड कराती है। तो अभी तक जो हेलीकॉप्टर राइड कराती रही है, तो इससे भी एक कंपटीशन छत्तीसगढ़ में बढ़ा है कि जो छात्र टॉप आते हैं तो उनके एक बड़ा सपना होता है, क्योंकि फ्लाइट में तो बहुत सारे बच्चे जा लेते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन हेलीकॉप्टर की राइड जो है वो बड़ी मुश्किल से होती है। तो अगर जो टॉपर है तो उन्हें इस बात का भी इंतजार होता है। जी बिल्कुल, टॉपर इस बात का भी इंतजार कर रहे होंगे। जुल्फिकार, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। ऐसे में जुल्फिकार, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि हर बार रिजल्ट के बाद देखा जाता है, क्योंकि देखिए कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, कुछ के अंक उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं। ऐसे में बहुत से मामले सामने आते हैं कि छात्र तनाव में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसी कोई हेल्पलाइन व्यवस्था की गई है कि आप इस नंबर पर कॉल कर कर, अगर, क्योंकि कई बार ऐसे अक्सर जारी की जाती है ऐसी हेल्पलाइन या कोई नंबर जारी किया जाता है जो छात्रों की काउंसलिंग करते हैं रिजल्ट के बाद खास तौर से। बिल्कुल, आपने सही कहा। ऐसे अलग अलग संस्थाएं भी होती हैं, मासिम के द्वारा भी इस तरीके की काउंसलिंग की जाती है। अगर जो छात्र हैं उन्हें करियर ओरिएंटेड काउंसलिंग भी दी जाती है और उसके साथ साथ अगर जिसके मार्क्स कम आए हैं तो उन्हें भी काउंसलिंग की जाती है। उसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि 6 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, सभी तो टॉप कर नहीं सकते और सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है और सबने अपने अपने तरीके से पढ़ाई करी होती है। ऐसे में जो टॉपर छात्र हैं उन वो भी बेहतर हैं, और जिनके किसी कारण से नंबर कम आए हैं तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि करियर खत्म हो जाता है। अभी के वक्त में कंपटीशन जरूर बढ़ा है, थोड़ा सा समाज को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि समाज के लोग में इस बात को लेकर बच्चों को बोला जाता है कि आपके नंबर कम आए हैं, उसको जी जी। देखो उसके नंबर ज्यादा आए हैं। तो ऐसी जो भावनाएं हैं उससे भी थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के उदाहरण देते देते बच्चों को, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा कितना पेशेंस से झेल सकता है, कितना
उस पर प्रेशर होता है, तो ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो उनको मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनोबल बढ़ेगा तो वो आगे और बेहतर भी करेंगे। क्योंकि ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं हम हमारे जीवन में कि जिन्होंने 8th और 10th के बाद मतलब फेल भी हो गए, और उसके बाद जो है ना उन्होंने कंपटीशन, बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन फाइट किए। छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर भी हैं, जी। तो उन्होंने भी 10th का जो एग्जाम था उनका, वो काफी 3rd डिवीजन से पास हुए। लेकिन उसके बाद जब उनको पता चला, उनकी काउंसलिंग हुई और उन्होंने पढ़ाई की, तो वो कलेक्टर बन गए। तो मार्क्स आना किसी कंपटीशन में पीछे हो जाने वाला विषय नहीं है, लेकिन अगर कहीं कमी रह जाती है तो बच्चों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उनका मनोबल बढ़ाना समाज की भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की बिल्कुल, अपनी वो तरफ से जिम्मेदारी घर कोशिश से रहती है। अभिभावकों की भी है और आसपास से जो भी हमारी सोसाइटी है, समाज है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अध्यापकों की, टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है। जुल्फिकार, फिलहाल शुक्रिया आपका। नजर रखिएगा खबर पर। हम फिर से लौटेंगे कुछ देर बाद 12:30 बजे के आसपास, जब इस रिजल्ट्स आउट होंगे, इस पर जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।